आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों आपको याद होगा कि 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक बयान आया था। उन्होंने बयान में साफ तौर से कहा था कि आजकल के जो युवा बेरोजगार हैं, मतलब जो बिना काम धाम के हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो तिलचट्टे के समान यानी काकरोच के समान सोशल मीडिया पर फैल गए हैं। और सोशल मीडिया पर फैलने के बाद कोई यूट्यूबर बन गया है, कोई पत्रकार बन गया है और उसके बाद सिस्टम पर हमला बोल रहे हैं। तो जिस तरह से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को तिलचट्टा बताकर अपमानित किया, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने काकरोच की संज्ञा दी, उसको लेकर साथियों आपको बता दें कि पूरे देश भर के युवाओं में आक्रोश व्याप्त था। इसको लेकर एक अभिजीत दीपके नामक यूज़र ने पहले एक पोस्ट किया कि क्या आप मेरा साथ देंगे, मैं एक पार्टी बनाने जा रहा हूं, काकरोच जनता पार्टी। बस क्या साथियों, शायद उस युवक ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि पलक झपकते ही मिलियन में उसके फॉलोअर हो जाएंगे। साथियों आपको हैरानी होगी कि केवल 2 दिन के अंदर में लगभग 10 मिलियन से ऊपर अभिजीत दीपके द्वारा बनाई गई पार्टी काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर हो गए। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं 12 मिलियन से ऊपर काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर हैं। लेकिन साथियों सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत ने हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को काकरोच बता दिया, तो क्या हमारे देश के युवा बेरोजगार जो हैं अपने आप को काकरोच समझने लगे हैं? क्या वो मान लिए हैं कि सीजेआई सूर्यकांत ने ठीक कहा था, हाँ हम काकरोच हैं? साथियों सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के युवाओं की। सीजेआई सूर्यकांत ने उनको काकरोच बताया और हमारे देश के युवा मान भी गए कि हम काकरोच हैं। काकरोच के बनाए गए मीम भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी छाई हुई है। क्या काकरोच जनता पार्टी, जो सिर्फ 3-4 दिनों की बनाई हुई पार्टी, इतनी तेज़ी से अपना वर्चस्व हासिल कर लेगी, किसी को उम्मीद थी? क्या सोशल मीडिया द्वारा बीजेपी को हराया जा सकता है? क्या सोशल मीडिया द्वारा जनता की हर एक समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या सोशल मीडिया द्वारा हमारे देश की माता बहनों की इज्जत बचाई जा सकती है? साथियों सवाल यहाँ पर यह है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ जो ज़मीनी तौर पर मेहनत कर रही हैं, हम उदाहरण के तौर पर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी जो ज़मीनी स्तर पर लड़ने का काम करती है। चंद्रशेखर आज़ाद संसद से लेकर सड़कों तक महिलाओं के सम्मान की आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगारी पर आवाज़ उठाते हैं, शिक्षा को लेकर आवाज़ उठाते हैं, गरीबी को लेकर आवाज़ उठाते हैं और जिस तरह से दलितों पर अत्याचार होते हैं, हर मुद्दों पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे एक्स अकाउंट हो या फिर फेसबुक हो, किसी भी सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते रहते हैं। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो किस तरह से हज़ारों की संख्या में उनको योगी आदित्यनाथ की फोर्स रोकने का प्रयास करती है। साथियों सवाल यहाँ पर गंभीर है, क्या वास्तव में हमारे देश में नेपाल जैसे हालात होने वाले हैं? क्या वास्तव में जो काकरोच जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो जेन जी के युवा हैं, और या वही जेन जी के युवा हैं जो एक क्रांति लाने वाले हैं? साथियों एक विशेष रिपोर्ट, पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नया नाम तेजी से वायरल हो रहा है, काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ यह व्यंग्यात्मक और मीम आधारित डिजिटल अभियान देखते ही देखते करोड़ों युवाओं तक पहुंच गया है। बेरोजगारी, सिस्टम पर तंज, राजनीति पर व्यंग और युवाओं की भाषा में तैयार किए गए कंटेंट ने सीजेपी को इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बना दिया है। अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है कि क्या यह सिर्फ एक वायरल मीम ट्रेंड है या फिर युवाओं की नाराजगी का नया चेहरा। बता दें कि 30 वर्षीय अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के रहने वाले हैं।
उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है और हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की है। राजनीतिक रणनीति और सोशल मीडिया कैंपेनिंग में अभिजीत पहले से ही सक्रिय रहे हैं। साल 2020 से 2022 के बीच वह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख वॉलंटियर के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने आप के साथ मिलकर चुनावी रणनीति और डिजिटल कैंपेन पर काम किया था। अब वही अभिजीत दीपके काकरोच जनता पार्टी के जरिए सोशल मीडिया पर नया डिजिटल प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सीजेपी की शुरुआत कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई। पहले एक्स पर एक व्यंग्यात्मक ट्रेंड के रूप में सामने आया, लेकिन जल्द ही इंस्टाग्राम पर इसका अकाउंट लॉन्च हुआ और कुछ ही दिन में इसके फॉलोअर करोड़ों में पहुंच गए। इंस्टाग्राम पर सीजेपी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके फॉलोअर्स 10.8 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर करीब 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस के लगभग 13.3 मिलियन और आम आदमी पार्टी के करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। खास बात यह है कि सीजेपी ने बेहद कम समय में यह आंकड़ा हासिल किया है। सीजेपी की पोस्ट्स में बेरोजगारी, पेपर लीक, सिस्टम से नाराजगी, राजनीतिक बयानबाजी और युवाओं की रोजमर्रा की परेशानियों में मीम्स और व्यंग के जरिए पेश किया जाता है। यही वजह है कि यह कंटेंट युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी ने खुद को पूरी तरह गंभीर राजनीतिक संगठन के बजाय एक डिजिटल सटायर मूवमेंट की तरफ पेश किया है। पार्टी से जुड़ने के लिए जो एलिजिबिलिटी बताए गए हैं वे भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। इन शर्तों को लोग मजाकिया अंदाज में शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे युवाओं की निराशा और सिस्टम से असंतोष की झलक भी दिखाई दे रही है। सीजेपी को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके काकरोच जनता पार्टी के बारे में कहा कि जब सिस्टम को गटर बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं काकरोच पैदा होंगे। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से अभिजीत दीपके ने ये पार्टी बनाई, कैसे वो पहले आम आदमी पार्टी में कार्यरत रहे हैं और कैसे अमेरिका में जाकर उन्होंने डिग्री हासिल की है और उसके बाद किस तरह से उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बनाई है। जैसा कि साथियों आपने सुना कि किस तरह से उनकी कुछ शर्तें हैं जो काकरोच जनता पार्टी के सदस्य होंगे। जैसा कि साथियों आपने सुना कि किस तरह से अभिजीत दीपके द्वारा बनाई गई पार्टी काकरोच जनता पार्टी, जिसकी कुछ प्रमुख शर्तें, जिसमें अगर आप काकरोच जनता पार्टी के सदस्य होना चाहते हैं तो आपको बेरोजगार होना चाहिए। दूसरी बात कि आप आलसी हों। तीसरी बात कि आप हमेशा ऑनलाइन रहने वाले हों, यहाँ तक कि बाथरूम में भी आप मोबाइल यूज़ करते हों। और चौथी बात कि प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब साथियों कि आप पूरी तरह से निठल्ले बेरोजगार हैं। दूसरी बात कि आप एकदम आलसी हैं। तीसरी बात यह है कि आप हमेशा ऑनलाइन रहने वाले हों, यहाँ तक कि बाथरूम में भी आप मोबाइल चलाते हों और यहाँ तक कि आप अपनी भड़ास निकालने वाले हों। ऐसे लोगों की भर्ती है सीधे काकरोच जनता पार्टी में। लेकिन साथियों, क्या सोशल मीडिया पर फॉलो कर देने से ये माना जाएगा कि वो जितने भी लोग हैं वो क्रांतिकारी हैं? इतना हम मान सकते हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर हैं वो सारे जन जी के युवा हैं, वो सारे क्रांतिवीर हैं, वो वास्तव में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में माहिर हैं। क्या वास्तव में नेपाल जैसे जन जी युवाओं जैसे ये भारत के जन जी युवा हैं? ये भी साथियों अपने आप में गंभीर विषय है। लेकिन साथियों, समझना होगा हमें कि देश को किस तरह से मूर्ख बनाने वाले लोग पड़े हैं। तो यहाँ पर एक गंभीर समस्या है हमारे देश के युवाओं की। साथियों, सोचने वाली बात है कि सीजेआई सूर्यकांत, जिन्होंने हमारे देश के युवाओं को काकरोच बता दिया और हमारे देश के युवा काकरोच बनने के लिए तैयार हो गए। कितना मजाक बनाया जा रहा है हमारे जन जी के युवाओं को, कितना मजाक बनाया जा रहा है हमारे
देश के नौजवान साथियों को, हमारे देश के युवाओं को सीजेआई सूर्यकांत काकरोच बताते हैं और अभिजीत दीपके नामक यूज़र जो एक पार्टी बनाते हैं काकरोच जनता पार्टी, जिसमें 12 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन साथियों, वहीं जो वास्तव में लड़ाई लड़ रहा हो, जो वास्तव में संघर्ष कर रहा हो, जो शुरू से हमारे देश की युवाओं के लिए आवाज़ बनकर खड़ा हो, हमारे देश की महिलाओं के सम्मान के लिए शुरू से संघर्ष किया हो, हमारे देश के दलितों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोज़गारों के लिए जिसने शुरू से लड़ाई लड़ी हो, क्या ये जैन जी के युवा उस आदमी को भूल जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? जिस तरह से विजय थलापति को तमिलनाडु के लोगों ने उनको सीएम बनाया, ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार मौका देना चाहिए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से शुरू से ही संसद में अकेले तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे हैं, आज भी सड़कों पर यदि कोई नेता है जो जनता के लिए कड़ी धूप में लड़ता हो, जनता के लिए हमेशा एक ढाल बनकर खड़ा रहता हो, वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद है। लेकिन साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और इसमें जिस तरह से जातिवाद और धर्म का जो घोल मिलाकर एक दूसरे के प्रति भेदभाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं में भी जातिवाद काफ़ी पूरी तरह से व्याप्त है। आज भी हमारे देश के युवाओं में जातिवाद पूरी तरह से भरा हुआ है। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद हर एक युवाओं की आवाज़ बनकर खड़े होते हों, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के दलित होने के नाते अभी भी जो सवर्ण समाज के युवा हैं, उनको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारी आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो जातिवादी मानसिकता है, वो जो सोच शुरू से विद्यमान है, कहीं ना कहीं वो चंद्रशेखर आज़ाद को इग्नोर करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पसंद करेंगे। लेकिन साथियों, अब जो वक्त है हमें समझने की ज़रूरत है। किसी के द्वारा 4 दिनों की बनाई हुई पार्टी काकरोच जनता पार्टी, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हों, इतनी जल्दी से उस पर भरोसा कर लेना, ये कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि हमारे देश के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, काफ़ी भावुक हैं, इनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, जैसा कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। हर बार आप देखते हैं कि जो एग्ज़ाम के पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के युवाओं को भरोसा होता है बीजेपी पर। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रोज़गार दिए हैं? रोज़गार देने की तो दूर की बात है साथियों, जो कंपनियों में हमारे देश के युवा नौकरी करते थे, वो भी नौकरी कहीं ना कहीं छीनते जा रहे हैं। जो मनरेगा पर हमारे मजदूर वर्ग के लोग काम करते थे, आजकल तकनीक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो मनरेगा मजदूर करते थे उस काम को जेसीबी द्वारा किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो बढ़ाई जा रही है, इससे रोज़गार घटते जा रहे हैं। लोग करोड़ों की संख्या में बेरोज़गार होकर सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर लगातार वो प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर इन समस्याओं से छुटकारा हम कैसे पाएंगे? साथियों, चुनना आपको है कि आप किस पार्टी पर भरोसा करते हैं। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपकी वास्तव में हितैषी है, जो आपके लिए लड़ सकती है, जो आपको रोज़गार दे सकती है, जो आपको शिक्षा दे सकती है। जैसा कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने 27,000 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया, उसके बाद सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद नजर आए। जब यूजीसी बिल को लेकर जब संघर्ष की बात आई, तो साथियों आपने देखा कि कितनी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से बदल गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद
तमाम ओबीसी और एससी एसटी युवाओं के साथ खड़े रहे। यूजीसी बिल का समर्थन करने वाले कोई नेता थे तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो हर मुद्दों पर लड़ाई लड़ने वाला कौन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चुनना आपको है। आपकी नज़र से साथियों कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपकी भला कर सकती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काकरोच जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, या फिर आज़ाद समाज पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर आम आदमी पार्टी। आप लोग अपनी राय दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।